सऊदी अरेबिया में रहने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये जानना चाहते हैं कि जब वो फाइनल एग्ज़िट पर या सालाना छुट्टी पे जा रहे होते हैं तो क्या उनका कफ़ील उनको एयर टिकट देने पे पाबंद है या नहीं है। तो आर्टिकल 40 ऑफ सऊदी लेबर लॉ इस इशू को डिस्कस करता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 40 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब कोई सऊदी अरेबिया में आ रहा होता है फॉर द फर्स्ट टाइम वर्क वीज़ा के ऊपर, तो उसकी जो वीज़ा कॉस्ट है और उसकी एयर टिकट जो है वो एम्प्लॉयर को यानी कि कफ़ील को पे करनी है। अगर आपने ये टिकट खुद से पे की है तो आप अपने कफ़ील से इसको रिम्बर्स करवा सकते हैं, यानी इसके पैसे वापस ले सकते हैं। आर्टिकल 40 सब सेक्शन 1 इस बारे में बात करता है। अब दूसरी बात करते हैं एयर टिकट विद एनुअल लीव, यानी कि क्या आप एनुअल लीव के साथ एयर टिकट ले सकते हैं या नहीं। तो सऊदी लेबर लॉ जो है वो इस बारे में साइलेंट है। ये जो एम्प्लॉई का राइट है एनुअल लीव के साथ एयर टिकट लेने का, ये सऊदी लेबर लॉ में कवर नहीं है, बल्कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है जो एम्प्लॉय साइन करता है एम्प्लॉयर के साथ। तो जनरली ऐसा होता है कि जो सऊदी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई एयर टिकट नहीं मिलता है एनुअल लीव के साथ। जो एक्सपेट्रेट एम्प्लॉयज़ हैं जिनका फैमिली स्टेटस होता है उनको एक एयर टिकट मिलता है हर साल पूरी फैमिली के साथ। और वो एम्प्लॉयज़ जो वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं उनको एक एयर टिकट मिलता है हर साल अपनी होम कंट्री के लिए। और वो एम्प्लॉयज़ जो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं जैसे कि स्वीपर्स हैं या फिर जो लोअर लेवल के थोड़ी सी जॉब्स करते हैं उनको हर 2 साल बाद एक एयर टिकट मिलता है। अब आगे बात करते हैं कि इन केस ऑफ फाइनल एग्ज़िट, क्या आपको फाइनल एग्ज़िट के केस में एयर टिकट मिलना चाहिए या नहीं। तो इसमें आर्टिकल 40 सबसेक्शन 1 जो है सऊदी लेबर लॉ को वो कहता है कि एक एम्प्लॉई अगर फाइनल एग्ज़िट पे जा रहा है तो उसका वन साइड का एयर टिकट जो है वो एम्प्लॉयर को पे करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक एम्प्लॉई ने रिज़ाइन किया है अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किए बगैर, अगर उसने रिज़ाइन किया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके, फिर तो उसको फाइनल एग्ज़िट का टिकट मिलेगा। और अगर उसने कंप्लीट ही नहीं किया अपना कॉन्ट्रैक्ट और बीच में ही रिज़ाइन कर दिया है तो फिर इस केस के अंदर आर्टिकल 40 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि उसको रिटर्न टिकट उसको वापसी का टिकट नहीं मिलना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से। इसी तरह अगर एक एम्प्लॉई अपने प्रोबेशन पीरियड में रिज़ाइन कर देता है, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है इसके लिए मैंने वीडियो ऊपर टैग कर दी है। तो अगर वो प्रोबेशन पीरियड में रिज़ाइन कर देता है तो उस केस में भी उसको, या फिर उसका एम्प्लॉयर उसको प्रोबेशन पीरियड में टर्मिनेट कर देता है, तो दोनों सूरतों में उसको वापसी का एयर टिकट नहीं मिलेगा। आर्टिकल 40 सब सेक्शन 2 इस बारे में कहता है। अब अगली हम बात करते हैं एयर टिकट इन केस ऑफ ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप, यानी अगर आप नकल कफ़ाला ले रहे हैं तो क्या आपको एयर टिकट मिलेगा या नहीं। तो नकल कफ़ाला के केस में आपको एयर टिकट नहीं मिलेगा, कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये बहुत कन्फ्यूजन है कि जब नकल कफ़ाला हो रहा होता है तो इस केस में जो नकल कफ़ाला की फ़ी है वो सारी की सारी फ़ी उस एम्प्लॉयर को पे करनी है जहाँ पे नकल कफ़ाला जा रहा है, यानी कि जो न्यू कफ़ील है उसको पे करनी पड़ती है। आर्टिकल 40 सब सेक्शन 3 इस बारे में बात करता है। अब आखिरी बात करते हैं एयर टिकट इन केस ऑफ डेथ। ये एक्चुअली एयर टिकट तो नहीं होता, ये जो आपकी मतलब जो किसी भी जो एक्सपैट की डेथ हो जाती है तो उसको पाकिस्तान, इंडिया या उसकी जो होम कंट्री है उसको भेजने का जो ख़र्चा है ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कफ़ील की या फिर एम्प्लॉयर की, वो उसको बियर करना पड़ता है इसको। हाँ, अगर यहाँ पर ही उसको दफना दिया जाता है तो वो एक डिफरेंट केस है।